Welcome to Recording Club. If like this video, please subscribe this channel and press bell icon for latest video. नमस्कार रिकॉर्डिंग क्लब के सभी मेंबर्स को। मैं हिमांशु आज फिर एक और ट्यूटोरियल के साथ आया हूं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज मैं कोई नई ऐप्स के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप होती है उसमें एक दो सेटिंग बताऊंगा और उसके साथ जेस्चर बताऊंगा, जिससे कि आपका 90% काम डबल टैप से कम हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ट्यूटोरियल की। तो सबसे पहले मैं ऐप्स होम स्क्रीन पे जाता हूं, तो शुरू करते हैं। Home screen, page 1 of 2, default page. अब 1 UI home, YouTube. अब हम ऐप्स में जाएंगे, तो सबसे पहले ऐप्स ओपन करते हैं। Apps. Apps screen, page 1 of 2. उसके बाद अब हम प्ले स्टोर में जाते हैं। Play music. Play store. तो Top free. Play store. तो आज मैं प्ले स्टोर की कुछ 2-4 सेटिंग बताऊंगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप यूज करना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में ऊपर टच करेंगे, जहां टाइम बताता है उससे थोड़ा नीचे, तो वहां ऑप्शन देखते क्या आता है। Selected. For you, heading. Show navigation drawer. तो ये आया है शो नेविगेशन डोर, तो इस पर हम डबल टैप करते हैं। Navigation menu. Navigation. तो Google Play, disabled 1 of 7. तो ये अब ओपन हो गया नेविगेशन मेन्यू। अब हम चलते हैं सेटिंग में। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ डार्क थीम। तो अगर हम डार्क थीम रखते हैं तो इससे बैटरी सेविंग होती है। तो क्योंकि इसका प्ले स्टोर का हम ज़्यादा यूज नहीं करते, इसलिए डार्क थीम रख सकते हैं, क्योंकि हमें बस इनसे ऐप डाउनलोड करनी होती है। यहाँ से कुछ हमें कोई वीडियो प्ले या कुछ करना नहीं होता, इसलिए हम डार्क थीम रखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सेटिंग में। Settings, 11 of 17. Play store. General, heading, in list. तो ये सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे डार्क थीम का ऑप्शन कहाँ पे आता है। तो अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करते हैं। Notification, app download, auto up, auto play, theme, dark. तो ये थीम बोला है, तो इसमें मैंने डार्क सेलेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही आप थीम को ओपन करते हैं तो Theme, not ticked, light, radio button. ये थीम ओपन करा तो पहला है नोट टिक लाइट रेडियो बटन। तो एक है लाइट, Ticked dark, radio button. तो डार्क पे मैंने टिक कर रखा है। Not ticked, system default, radio button. और एक है सिस्टम डिफॉल्ट, जो आप बाई डिफॉल्ट सिस्टम की होगी वो ले लेगा। Cancel, button. तो मैं अभी कैंसिल कर दी क्योंकि मैंने डार्क थीम अप्लाई कर रखा है। Play store. तो अब हम Theme, dark, in list. इससे एक और राइट से लेफ्ट स्वैप करेंगे, वापस जाएंगे तो एक और ऑप्शन आएगा, आपको मैं बताता हूँ। Autoplay videos, don't autoplay videos. तो एक है ऑटो प्ले वीडियो। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे 2-3 ऑप्शन आते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक आता है एनी नेटवर्क, एक आता है वाईफाई और एक आता है डोंट ऑटो प्ले वीडियो। तो इसका ये यूज है कि आपका नेट भी हर टाइम ऑन नहीं रहेगा और मोबाइल की बैटरी भी सेव होगी और नेट खत्म नहीं होगा। तो आप जब आप फ्री हो, जब आप इसको अपडेट कर दीजिए एक साथ ऐप्स को, तो इसका ये फायदा है। तो अब हम चलते हैं वापस एक और सेटिंग बताता हूँ प्ले स्टोर की। For you, selected. For you, heading. तो अब मैं आपको डायरेक्ट ऊपर दोबारा से वही शो नेविगेशन बटन हम ढूंढेंगे। Selected. For you, search for apps. Search for WhatsApp notification. Show navigation. Navigation menu. Navigation. Settings, 11 of 17. In list, 17 items. तो ये शो नेविगेशन बटन ओपन हो गया। अब हमने इसमें जाना माई ऐप्स और गेम्स में। तो मैं उसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर कोई ऐप अपडेट करते तो उससे पहले
उसमें क्या नए चेंजेज आए हैं तो उसको कैसे आप देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। Subscription, notification, My Apps and Games 3 of 17. तो Play Store, navigate up button. माई एप्स और गेम्स 3 of 70 तीसरे नंबर पे है ये। तो अब हम आगे चलते हैं, लेफ्ट से राइट स्वैप करके ओपन करा इसको डबल टैप करके। My Apps, selected, installed, library. पहला इंस्टॉल, दूसरा है लाइब्रेरी। No problems found apps scanned at 10:25 in list. Scan apps now button. स्कैन ऐप नाउ Updates available 5. Auto update is 5 बता रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं। update all button. एक अपडेट हो लो, इससे आप एक साथ सभी अपडेट कर पाएंगे। App Facebook 34 megabytes. तो पहली है फेसबुक। तब हमने चेक करना है इसमें नया चेंज क्या होता है। अब हम इससे अगला लेफ्ट से राइट स्वैप करेंगे। Collapse changes in the app button. तो आ रहा है collapse changes in the app button। तो इस पे हम डबल टैप करते हैं Expanded. तो ये अब ओपन हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। What's new? Information not provided by developer. तो वॉट्स न्यू इंफॉर्मेशन इज नॉट डेवलप्ड बाय डेवलपर। तो ये ऑप्शन, इस पे डबल टैप करते हैं। Details for app Facebook. Navigate. Search Google. More options button. तो ये डायरेक्ट प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं लेफ्ट से राइट स्वैप करते हुए। Contains ad. Image of app. Facebook. तो ये आगे आ रहा है फेसबुक। Facebook. Uninstall. Update button. एक आ रहा है इंस्टॉल बटन, एक आ रहा है अपडेट बटन। Similar app available. Rate this app. 1 star unselected button. तो इसमें कोई उसने कुछ बताया नहीं है डेवलपर ने क्या अपडेट कराया है, चेंजेस क्या करें, लेकिन अपडेट आया हुआ है तो आप करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऐप के अपडेट करने से पहले उसमें चेंजेस देख सकते हैं क्या उसने अपडेट करके भेजा है। तो अब हम चलते हैं बैक और होम स्क्रीन पे चलते हैं। Up. For use. Play Store. Home screen. तो ये अब होम स्क्रीन आ गई है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आपको जेस्चर के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अपना मोस्टली काम जेस्चर से कर पाएंगे और आपको डबल टैप करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम बताएंगे किस प्रकार आप जेस्चर अप्लाई करें और जो जेस्चर मैं यूज करता हूँ उससे भी बताऊंगा कि क्यों मैं यूज करता हूँ इसको और इसका क्या बेनिफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन पर चलते हैं। One UI Home. तो अब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेनू बनाएंगे एल के साथ, जिस प्रकार हम एल बनाते हैं। तो स्क्रीन पर अब हम एल बनाएंगे। Alert Global Context Menu. Read from top 1 of 10 in list 10 items. अब हमने लेफ्ट से राइट स्वैप करते हुए टॉक बैक में जाना है। Read from, repeat, spell, copy last, talkback settings. Talkback settings. Navigate up button. तो ये अब टॉक बैक सेटिंग ओपन हो गई है डबल टैप करते ही। तो अब हमने 2 उंगलियां से इसको ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाना है जिससे कि हम सबसे लास्ट में पहुंच जाएं। अब हमने नीचे जहाँ स्क्रीन के नीचे टच करना है और सुनना है क्या बोलता है अभी। Help and feedback. तो ये बोल रहा है हेल्प एंड फीडबैक। अब हमने राइट से लेफ्ट स्वैप करते हुए उल्टा चलना है। Talkback tutorial. टॉक बैक ट्यूटोरियल, Developer settings. डेवलपर सेटिंग, Open Talkback at the Play Store. Current Talkback version. ओपन टॉक बैक इन प्ले स्टोर का आप इसमें ओपन करके टॉक बैक का देख सकते हैं क्या वर्जन है ये बता देगा। Miscellaneous heading. मिसलेनियस, Custom labels. कस्टम लेबल्स, Keyboard shortcuts. कीबोर्ड शॉर्टकट, Selector. सेलेक्टर। Gestures. तो ये अब जेस्चर आ गया जिसके लिए हम आपको बताएंगे। Gestures. Navigate up button. जेस्चर पे डबल टैप करते ही ओपन हो गया। अब हम चलते हैं आगे लेफ्ट से राइट स्वैप करते हुए। Gestures. Just- Shortcut gestures. Heading in list. तो पहले बोल रहा है शॉर्टकट जेस्चर। Swipe up previous navigation setting. तो स्वाइप अप है, इसको बाय डिफॉल्ट रहना है, रखना ही है जो इसमें है। तो
Swipe down, next navigation setting. स्वाइप डाउन नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग है, जो हम करेक्टर वर्ड ये सब चेक करते थे, ये उसके लिए है। Swipe left, previous item. स्वाइप लेफ्ट प्रीवियस जाने के लिए। Swipe right, next item. नेक्स्ट। Swipe up then down, focus first item on screen. स्वाइप अप एंड डाउन, तो थोड़ा ऊपर ले जाकर नीचे करेंगे तो फर्स्ट आइटम जहाँ है उस पर फोकस हो जाएगा। Swipe down then up, focus last item on screen. स्वाइप डाउन एंड अप, फोकस लास्ट पे। Swipe left then right, scroll back. तो ये भी बाय डिफॉल्ट रखना है जो है। Swipe right then left, scroll forward. Swipe up then right, open local context menu. तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्वाइप अप देन राइट, तो ये लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यही रहने देना है। अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो इस पर डबल टैप करेंगे, जो आप अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। Swipe up then right. Back button, 10 of 23, in list 23 items. तो ये ओपन हो गया, अब इसमें कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। Home button, 11 of 23. होम बटन, बैक बटन, Focus last item on, focus first item on screen, 4 of 23. तो ये सब मिलेंगे। तो मैं इनको नहीं बदलना चाहूँ, जो बाय डिफॉल्ट है वही रखता हूँ। Gestures. Swipe up then left, unassigned. स्वाइप अप देन लेफ्ट अनअसाइन, तो इसका मतलब जो इसमें बाय डिफॉल्ट इसका कुछ नहीं होगा, जो इस पे जस्टर आप अप्लाई करेंगे तो जब तो कुछ नहीं होगा इससे। अनअसाइन का मतलब ये है। Swipe down then right, open global context menu. स्वाइप डाउन देन राइट, तो ये आप एड बनाते हैं उसमें है, बाय डिफॉल्ट इसको यही रहने दें। Swipe down then left, home button. स्वाइप डाउन देन लेफ्ट होम बटन, तो इसका क्या फायदा है होम बटन पे करने पर, कि जब बाई चांस आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करके बहुत मुश्किल से आपने कोई सर्च किया और उसके बाद आप उसको चला के सुन रहे हैं, तो आपको बीच में कोई काम आ गया तो आप क्या करेंगे, या तो बैक बटन दबाते रहेंगे तो, या फिर होम बटन पे डबल टैप करेंगे। तो आप डबल टैप करने के बजाय स्वाइप डाउन एंड लेफ्ट कर देंगे तो वो वहीं यूट्यूब बंद हो जाएगा और आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो इसका ये फायदा है, तो इससे आपको डबल टैप नहीं करना पड़ेगा। Swipe right then down, back button. स्वाइप राइट एंड डाउन बैक बटन, तो इसका भी यही फायदा है कि बैक बटन आपको बार बार डबल टैप करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए आप स्वाइप, तो इसका भी यही फायदा है, जब आप स्वाइप राइट एंड डाउन करेंगे तो आपको बैक बटन पर डबल टैप नहीं करना पड़ेगा और जस्टर से आप बाहर होते जाएंगे, वापस होते जाएंगे। तो इस तरह से आप जस्टर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आगे मैं एक ऐप का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। तो मैं उस ऐप के बारे में बता रहा हूँ, उस ऐप का नाम है कमेंट्री स्क्रीन रीडर। तो इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो कमेंट्री स्क्रीन रीडर टॉक बैक की तरह ही है, लेकिन इसमें टॉक बैक से एडवांस है कुछ। आप इसमें जेस्चर भी अलग अलग बना सकते हैं और इसको टॉक बैक को आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर को आप वॉइस के थ्रू बंद कर सकते हैं, जबकि टॉक बैक को आप नहीं कर सकते। और कमेंट्री स्क्रीन रीडर में आप वॉइस के थ्रू व्हाट्सएप यूट्यूब ओपन करके और उसमें उसको चला सकते हैं और बहुत कुछ उसमें अलग है जो टॉक बैक में आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका भी ट्यूटोरियल बनाया जाए तो आप संदीप सर को बता देना, तो मैं उनका भी ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा कमेंट्री स्क्रीन रीडर का। तो धन्यवाद। तो आज का ट्यूटोरियल यही है। तो अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप बताते रहना, जिससे कि मैं और ट्यूटोरियल बनाता रहूँ।